फ्राइडे नाइट कहानी की शुरुआत में हम नीरू नाम की लड़की को देखते हैं जिसे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या, ऐसा क्या किया इस लड़की ने कि पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया। ये जानने के लिए हमें जाना होगा 15 घंटे पहले के फ्लैशबैक में। 26 जुलाई फ्राइडे के दिन हम लता नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट है और वो एक ऑपरेशन करने के बाद अपने स्टाफ को वीकेंड में छुट्टी देकर चली जाती है। अब हम मिलते हैं लता के पति राम से जो एक बिजनेसमैन है और उसे उसका एम्प्लॉय अजय कॉल करता है और कहता है कि सर मुझे प्लीज एक चांस दे दीजिए, लेकिन राम उसे और मौका नहीं देना चाहता। इसके बाद वो अपने ड्राइवर से कहता है गाड़ी को रोकने के लिए और वो ड्राइवर से कह देता है कि तुम जा सकते हो, अब वापस मंडे को आना। हॉस्पिटल से निकलने के बाद लता राम को कॉल करती है और उसे पूछती है कि तुम अभी कहाँ पहुँचे, जिस पर राम कहता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। लता को ऐसा लगता है कि जैसे उसका पति राम अपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस के चलते पुणे से नागपुर जा रहा है और राम लता से कहता है कि मैं समय पर घर पहुँच जाऊंगा। लता अपने घर पहुंचती है और अपने ड्राइवर से कह देती है कि अब तुम छुट्टी पर जा सकते हो, अब मंडे को आना। इसके बाद हम देखते हैं कि राम की एक गर्लफ्रेंड है नीरू, यानी कि राम का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और जैसे वो सेल्फी लेता है तभी उसकी बीवी उसे कॉल करती है और राम उसे कहता है कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और नीरू बच्चों की तरह हरकत करने लगती है और फोन लेने की कोशिश करती है, जिस पर राम थोड़ा सा नाराज हो जाता है। नीरू राम से पूछती है कि तुम्हारी बीवी बच्चा डिलीवर करने में एक्सपर्ट है तो खुद क्यों नहीं माँ बन पाई, जिस पर राम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नीरू से समझाती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। वो राम से पूछती है क्या आप लता से प्यार करते हो, वो कहता है बिल्कुल करता हूँ। नीरू कहती है तो क्या मैं आपके लिए सिर्फ टाइम पास वाला लव हूँ। फिर वो राम को रिझाने लगती है और दोनों गाड़ी से निकल के सेल्फी लेने लगते हैं। दोनों शहर से दूर एक खूबसूरत से विला में पहुंचते हैं और नीरू अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश और मौसम खराब होने की वजह से नेटवर्क बहुत कमजोर है। वो ऊपर जाकर अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी माँ उसे पूछती है कि डांस ग्रुप में तेरी नौकरी लग गई क्या, जिस पर नीरू थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि अगर तुझे काम नहीं मिल रहा तो दूसरा काम ढूंढ ले, हमें ईएमआई भी तो भरना है, जिस पर नीरू अपनी माँ से कहती है कि मुझे डांसिंग वाला ही काम मिल जाएगा। इसके बाद नीरू जाती है राम के पास और उसे कहती है कि मेरी माँ को पैसों की जरूरत है। राम उसे अपना लॉकर खोल कर दिखाता है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं और वो नीरू से कहता है कि ये सब तुम्हारे हैं। अब रात हो जाती है और लता अपने घर पर अकेली डिनर कर रही थी और न्यूज में देखती है कि देश के कई शहरों में भारी बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम और नीरू डिनर कर रहे होते हैं। नीरू राम से कहती है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ, मगर मुझे डर है कि आपको ज्यादा ही सरप्राइज हो जाओगे। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है 2 महीनों से और ये सारी बातें राम का नौकर गोविंद सुन रहा था। ये सुनकर राम उसे गले लगा लेता है और बहुत खुश है। राम सेलिब्रेशन के लिए अपने नौकर गोविंद से कहता है शहर जाकर उसके लिए पेस्ट्रीज लाने। गोविंद इतनी रात और इतनी बारिश में नहीं जाना चाहता, लेकिन जबरदस्ती राम उसे कहता है कि उसे जाना ही होगा क्योंकि उसका सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है। नीरू सोच रही थी कि ये न्यूज सुनकर राम खुश होने के बजाय अपसेट हो जाएगा, लेकिन राम कहता है कि वो पहली बार फादर बना है तो उसे अपसेट होने का सवाल ही नहीं उठता। नीरू सोचती है क्या उन्हें लता को इस बारे में बताना चाहिए, जिस पर राम कहता है कि उसे बताने की क्या जरूरत है, ये हमारी आपस की बात है। नीरू राम से पूछती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब लता से फुर्सत मिलेगी तब आप मुझसे और मेरे बच्चे से मिलने के लिए आएंगे। अब वो कहने लगती है कि वो अब छुप छुप कर नहीं जी सकती, उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, लेकिन राम तो बस यही चाहता है कि वो लता के साथ भी रहे और यहाँ नीरू और उसके बच्चे के साथ रहे। लेकिन नीरू कहती है कि अब और ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन राम तो लता को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाला। नीरू कहती है कि अगर तुम लता को नहीं बताओगे तो मैं बच्चा अबॉर्ट करवा लूंगी। राम उसे पूछता है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, तुम्हें पैसा चाहिए। ये सुनकर नीरू को यकीन नहीं होता कि राम ऐसा कैसे कह सकता है। राम उसे माफी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो उससे वादा करता है कि वो सबको बता देगा उसके और नीरू के रिलेशनशिप के बारे में। नीरू से पूछती है कि आप मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं और वो राम से कहती है कि आप मुझे एक तारीख बताइए, आप ये कब करोगे, आप सभी को कब बताओगे मेरे बारे में। जिस पर वो उसे कहता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें एक डेट तो नहीं दे सकता। लता न्यूज देखकर राम को कॉल करती है और नीरू राम से कहती है कि लता को अभी सब कुछ बता दीजिए। लता राम को बताती है बाहर चल रहे सिचुएशन के बारे में, तो वही नीरू लता का ध्यान खींचने के लिए प्लेट्स तोड़ने लगती है और ये आवाज सुनकर लता पूछती है कि ये आवाज क्या था और राम झूठ कहता है कि मेरे हाथ से प्लेट गिर गया। इसके बाद राम और नीरू रोमांटिक होने लगते हैं और बालकनी पर आकर बारिश का मजा लेने लगते हैं और राम रोमांटिक होकर नीरू को कस के पकड़ लेता है। लेकिन जब नीरू उसे कहती है कि उसे छोड़ने के लिए तो गलती से राम नीचे गिर जाता है। नीरू भागते हुए नीचे आती है और किसी तरह राम उसे कहता है गोविंद को फोन करो।
वो बुरी तरह से घायल हो गया है। ये देखकर नीरू भी पैनिक करने लगती है और वो तुरंत गोविंद को कॉल लगाती है, लेकिन खराब नेटवर्क होने की वजह से कॉल नहीं लगता। फिर जैसे ही वो दोबारा बाहर आती है तो राम उससे कहता है एम्बुलेंस को कॉल लगाओ, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से कहीं कॉल लग ही नहीं रहा। फिर वो बाहर आती है और देखती है कि राम अब ज्यादा देर के लिए नहीं बचने वाला, इसलिए वो जल्दी से बर्फ लाकर उसके सिर के पीछे रख देती है जहाँ से खून बह रहा था, और उसके सिर के ऊपर एक छाता भी लगा देती है। थोड़ी देर के बाद राम बेहोश होने लगता है। ये देखकर नीरू बहुत घबराने लगती है और रोने लगती है। वो फिर से गोविंद को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं लगता। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में वो पुलिस को कॉल लगाती है, फिर भी कॉल नहीं लगता। वो अपनी माँ को कॉल लगाती है और आधी रात होने की वजह से उसकी माँ कॉल नहीं उठाती। फिर वो आखिर में लता को फोन लगाने का सोचती है और फोन बज रहा है, लेकिन लता तो सोई हुई है, इसीलिए वो फोन नहीं उठाती। मिस कॉल देखकर वो कॉल बैक करती है, लेकिन डर के मारे नीरू अब कॉल नहीं उठाती। लता बार बार कॉल करते ही रहती है और हिम्मत करके नीरू कॉल उठा लेती है, और एक लड़की की आवाज सुनकर लता सोचती है कि तुम हो कौन। नीरू कहती है कि राम फर्स्ट फ्लोर से गिर गए हैं और उनके सिर पर गहरी चोट लगी है। ये सब सुनकर लता को यकीन नहीं होता और वो कहती है होटल मैनेजर को फोन दो। तब जाकर उसे पता चलता है कि राम तो होटल गया ही नहीं है, बल्कि वो तो नीरू के साथ बाहर वाले विला पर गया है, और उसके सिर पर चोट लगी है, यहाँ तक कि उसका पैर भी टूट गया है। लता कहती है गोविंद को फोन दो, तो नीरू कहती है कि वो भी शहर गया हुआ है। लता से पूछती है कि तुम हो कौन। नीरू लता से कहती है कि आपको मुझसे जो पूछना है बाद में पूछ लेना, पहले आप राम की मदद करिए। और सब कुछ जानने के बाद लता उसे कहती है कि तुरंत एम्बुलेंस भिजवा रही हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद लता कई सारे एम्बुलेंस सर्विस को कॉल लगाती है, लेकिन कहीं कॉल लगता ही नहीं, कोई कॉल उठाता नहीं। कुछ कॉल उठाते भी हैं तो वो कहते हैं कि वो जाने के लिए राजी नहीं है। लता राम को वीडियो कॉल करती है, लेकिन उस जगह का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि वीडियो कॉल किया जा सके। फिर वो कॉल लगाती है और नीरू कॉल उठाती है। लता नीरू से कहती है कि एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हुआ और तुम्हें ही राम को फर्स्ट एड देना होगा। मैं तुम्हें जैसे जैसे कहूंगी वैसे तुम करते जाना। इसके बाद लता जैसे जैसे कहती है नीरू वैसा ही करती है। वो 2 टैबलेट को क्रश करके राम को खिला देती है। इसके बाद वो राम के घाव को साफ करती है और उसके सिर पर पट्टी बांध देती है। लता भी बहुत घबराई हुई है, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और वो आखिरकार डिसाइड करती है कि वो जल्द ही विला पहुंचेगी। वो तुरंत केयर टेकर गोविंद को कॉल करती है, लेकिन गोविंद तो बीच रास्ते में फंसा हुआ है। अब ये देखकर उसे लगने लगता है कि उसे ही कुछ करना होगा। लता तुरंत अपने घर से निकलती है, लेकिन वो अपनी नौकरानी से कुछ नहीं कहती। फिर बीच रास्ते में उसे एहसास होता है कि वो अपना फोन घर पर ही छोड़ आई है। तो वहीं टेंशन के मारे नीरू का बुरा हाल है और वो लता को कॉल करती रहती है, लेकिन फोन तो घर पर है। फिर आखिर में किसी तरह लता विला पहुंच जाती है और बड़े गुस्से नजरों से पहले वो नीरू को देखती है। इसके बाद वो आकर अपने पति की देखभाल करती है। फिर दोनों मिलकर राम को बाहर से घर के अंदर बेडरूम में ले जाते हैं और बिस्तर पर सुला देते हैं। अपनी पति की हालत को देखकर वो कहती है कि एम्बुलेंस को बुलाना ही होगा, लेकिन नीरू कहती है कि मैंने ट्राई बहुत किया, कोई कॉल नहीं उठा रहा। लता राम के सारे भीगे हुए कपड़े को काट कर बाहर निकाल देती है और एक ब्लैंकेट से राम के शरीर को ढक देती है। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक नेटवर्क सही नहीं होता हमें इंतजार करना चाहिए और देखते हैं कि गोविंद कब तक आता है। नीरू लता से माफी मांगती है, जिस पर लता कहती है कि तुम किस लिए सॉरी मांग रही हो, तुम लोग तो पैसे के लिए ये सब करती ही हो। लता उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे थे जो ये हादसा हो गया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए नीरू से कहती है कि वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लता समझ जाती है कि आखिर ये दोनों यहाँ क्या करने के लिए आए थे, पर नीरू कहती है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लता कहती है ये तो बस राम का लस्ट है, मैं तो यही सोच रही हूँ कि उसे कोई और नहीं मिला। नीरू कहती है कि मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ। लता उसे आईने के सामने खड़ी कर देती है और पूछती है कि तुम में ऐसा क्या है कि राम तुमसे प्यार करेगा। तभी नीरू की माँ उसे कॉल करती है और ये देखकर लता उसे पूछती है तुम्हारी माँ को पता है कि तुम ये सब करती हो। लता उसे कहती है मुझे फोन दो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी। नीरू कहती है कि मेरी माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता। लता बैठकर ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तो बस तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जैसी कई लड़कियाँ मेरे क्लिनिक में आती हैं। हम औरतों की प्रॉब्लम यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड वैसे नहीं है। लता आगे कहती है कि राम तुमसे प्यार नहीं करता, वो तो बस अपने फैंटेसी को पूरा करना चाहता है, लेकिन नीरू को ऐसा नहीं लगता। नीरू कहती है कि वो आपसे प्यार नहीं करते,
ये सुनकर लता गुस्सा हो जाती है। वो नीरू से पूछती है कि तुम राम के साथ कितने महीनों से हो। वो कहती है 4 महीने। लता बताती है कि मैं 20 साल से उनके साथ हूँ। नीरू कहती है कि वो शादी है लेकिन राम प्यार मुझसे करते हैं। लता उसका फोन छीनने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी। नीरू रोने लगती है और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। लता उससे कहती है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, यहाँ से निकल जाओ। नीरू कहती है कि अगर ये सच में लव है तो राम मुझे जरूर कॉल करेंगे और अगर ये लस्ट है तो उन्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। लता राम के पास जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। लता उसे पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या है उस लड़की में, जिस पर राम उसे कहता है कि जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ये सुनकर लता अपसेट हो जाती है। फिर उस कमरे में नीरू आती है अपना बैग लेने के लिए। ये देखकर राम लता से कहता है कि नीरू प्रेग्नेंट है और वो फादर बनने वाला है और वो चाहता है कि नीरू उसके बच्चे की माँ बने और वो नीरू को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ये सुनकर लता राम को थप्पड़ लगाती है। नीरू लता को रोकती है और नीरू राम को समझाती है कि लता जी आपसे बहुत प्यार करती हैं और इसीलिए उसे वहाँ से जाना होगा। लेकिन राम नीरू को जाने नहीं देता और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर लता अंदर ही अंदर टूटने लगती है। नीरू और लता बात करते हैं और लता पूछती है कि कितने महीने हो चुके हैं। वो कहती है कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। लता पूछती है तुम्हारा डॉक्टर कौन है। नीरू कहती है आप। ये सुनकर लता शॉक्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि नीरू रेगुलर चेकअप के लिए लता के पास आती थी। नीरू कहती है कि मैं तो बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए आई थी। ये सुनकर लता हैरान हो जाती है और पूछती है कि उसके बाद मैंने क्या कहा। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ लता नीरू से कहती है कि 1 महीने के बाद दोबारा से स्कैनिंग के लिए आना होगा और कहती है कि बच्चे के फादर को भी साथ लाना। अब ये सब सुनकर लता को तो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हुआ था और वो उस लड़की का चेकअप कर रही थी जिसके अंदर उसके पति का बच्चा था। वो कहती है कि तुम यही रुको, राम को तुम्हारी जरूरत है और वो कहती है कि मैं राम को डिवोर्स दे दूंगी। इसके बाद नीरू अंदर चली जाती है कॉफी बनाने के लिए। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती है और पूछती है कि तुमने कॉल क्यों किया था, जिस पर नीरू कहती है गलती से लग गया था और वो अपनी माँ से कह देती है कि अब उनकी लाइफ बदलने वाली है। लता घर से निकलने वाली होती है। ये देखकर नीरू डरने लगती है और कहती है कि आप डॉक्टर हैं, आपको यहाँ रुकना चाहिए। वो कहती है कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, कोई सर्जन नहीं, और वैसे भी राम अब तुमसे प्यार करता है तो मेरा यहाँ रुकना इसका कोई मतलब नहीं है। नीरू उसे रोकने के लिए जाती है और जाते जाते लता कहती है कि अगले महीने चेकअप के लिए आ जाना और बच्चे के फादर को भी साथ लाना। जब लता अपने घर पहुंचती है तो सुबह हो जाती है और वो देखती है कि उसका फोन बिस्तर पर ही रह गया था और राम के फोन से 14 मिस कॉल्स आए हुए हैं जो नीरू की थी। तभी अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस विला पहुंच जाती है और पुलिस को बुलाया है गोविंद ने और यहाँ में पता चलता है कि राम मर गया है और पुलिस को एक पैसों से भरा हुआ बैग भी मिलता है। ये देखकर नीरू कहती है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। गोविंद पुलिस को बताता है कि डाइनिंग हॉल में प्लेट्स टूटी हुई हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे वो घर से निकला तो नीरू और राम के बीच लड़ाई हुआ होगा और नीरू का बैग भी बिल्कुल पैक था, यानी कि वो राम को निपटा कर यहाँ से निकलने वाली थी। और पुलिस लता को कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि राम से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी। वो कहती है कि मेरी बात उससे कल रात ही हुई फोन पर, वो नागपुर गए हैं ऑफिस के काम से। पुलिस लता को बताते हैं कि आपको यहाँ आना होगा आपके विला पर क्योंकि कल रात आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो वही नीरू से पुलिस पूछताछ करती है और नीरू पुलिस को मनाने की कोशिश करती है कि लता कल रात यहाँ पर थी, लेकिन इस बात का तो कोई प्रूफ है ही नहीं और पुलिस को यकीन हो जाता है कि नीरू ने ही राम को मारा है और इसलिए नीरू को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम पिछले रात के फ्लैशबैक को देखते हैं जब नीरू लता के लिए कॉफी बनाने के लिए गई थी। उसी वक्त लता राम के कमरे में जाती है और एक तकिए से अपने पति का दम घोटकर उसे मार डालती है और इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल आई थी। फिर वो अपने घर पहुँचती है और घर का सीसीटीवी कैमरे को निकाल कर कचरे में फेंक देती है ताकि पुलिस को ये पता ना लगे कि वो विला से आज सुबह ही घर वापस आई थी। वो अपनी गाड़ी को भी खराब कर देती है ताकि किसी को शक न हो कि वो विला गई थी। फिर हम मूवी के फर्स्ट सीन को देखते हैं जब पुलिस ने नीरू को अरेस्ट कर लिया था। नीरू पुलिस से कहती है कि मुझे अपनी माँ से बात करना है लेकिन उसे बात नहीं करने दिया जाता। फिर हमें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखाया जाता है और आर्टिकल्स को देखकर हमें ये समझ आ जाता है कि कैसे लता अपने प्लानिंग की वजह से अपने पति के मर्डर में बच गई और सारा इल्जाम नीरू के ऊपर लगा। और इसी के साथ ये मिस्ट्री मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।